रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 16 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम जो है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर हम बात करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। इसमें हम क्या डील करते हैं? विच डील विद द कंट्रोल ऑफ, विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ motion of electrons, motion of electrons with the help of some devices। हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, यानी फिजिक्स की ये थोड़ी एडवांस फॉर्म है जिसमें हम डील करेंगे कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है जिस पर हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस। तो इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां तक बात है, साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग भी करवा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बीइंग मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन है और आईटी फील्ड जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है? वो आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करती है। तो भाई इसने, हमारी आईटी फील्ड ने और आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है, इसने तो समझिए कि इनकलाब बर्पा कर दिया है। इतनी ज्यादा आप देख लें कि इस वक्त जो हमारी जिद्दत है, हमारी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, तो उसमें आईटी का रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। अब तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इस पर हम नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में डिटेल से बात करेंगे आईटी पर भी। तो यहाँ हम लोग बात करने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है, इसमें हमने जो हमारा कंसर्न होगा वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, और उसकी मोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं, कौन सी डिवाइसेस उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसी के गिर्द हमारा सारा चैप्टर ये घूमेगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करने के बाद, वो है थर्मियोनिक एमिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में बात कर लूं। यानी आपने साथ साथ बताता जाऊं कि आपका जो पेज नंबर 140 है उस पर कुछ हेडिंग्स बना लीजिएगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है शुरू में, वो बना लीजिएगा। छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको समझा दी कि जो आईटी फील्ड है, और इसके अलावा आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो थर्मियोनिक एमिशन की जहां तक बात करेंगे उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 140 पर जो पहला पैराग्राफ है वो अबाउट है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, हम इस पर बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर। इसके वाले से अगर मैं बात करूं तो 1850s में, ये भाई 1850s की बात है कि जब फिजिकिस्ट जो हैं, जो हमारे फिजिक्स के मैदान में साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने काम करना शुरू किया और इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसेज है उस पर उसको उन्होंने एग्जामिन किया वैक्यूम के अंदर। ठीक है, उन्होंने वैक्यूम के अंदर, मतलब सपोज ये समझिए कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो रखे। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। अब उसको उन्होंने डिस्कवर किया, उसको सील बंद कर दिया सारा। इसको सील बंद करने के बाद फिर इसको ये डिस्कवर किया कि सम काइंड ऑफ रेज हैं
जो कि कहां से निकल रही हैं, ये आपका पॉजिटिव जो पार्ट है इसको एनोड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। यानी कैथोड से कुछ रेज जो हैं वो निकली, वो जो रेस थी कैथोड से जो निकली थी उनको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस। ये जो रेस निकली इन रेस को क्या नाम दिया, कैथोड रेस। दूसरी बात ये थी कि कैथोड रेस पर आपको पता है कि ये नेगेटिव पार्ट था, इसलिए जो रेज यहां से निकली उन पर भी नेगेटिव चार्ज था। यानी कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिव चार्ज की हामिल थी। ठीक हो गया, यानी ये नेगेटिव चार्ज कैरी किए हुए थी। अब इसी पर जे जे थॉमसन ने 1897 में जे जे थॉमसन ने उसने भी एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो है वो इलेक्ट्रिक जो हमारी फील्ड है उसमें भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की। तो इस तरह से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव हुआ कि भाई कैथोड रेज जो हैं वो कैथोड से जो रेज निकलती हैं उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, वो नेगेटिवली चार्ज थी। और फिर इनको बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। यानी कैथोड रेज को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई यहां तक तो बात हो गई सारी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में। बेसिक हमारा अभी जो टॉपिक था वो है थर्मियोनिक एमिशन। अब हम इस पर बात कर लेते हैं, थर्मियोनिक एमिशन क्या है। भाई थर्मियोनिक एमिशन जो है ये प्रोसेस है, अब लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ emission of the process of emission of electrons from hot metal surface is called thermionic emission। देखिए जी, वैसे आपके जो जितने भी मेटल्स होते हैं, सपोज कोई ये मेटल है तो मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं मेटल्स के अंदर, लेकिन वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं और मूव नहीं करते आमतौर पर जो मेटल्स के। लेकिन अगर आप मेटल्स को हीट करें, मेटल्स को क्या करें, हीटिंग प्रोसेस से गुजारें, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली इसके अंदर वो उनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगी और वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे। तो यही प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हार्ड मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। यानी जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं और हीट करने की वजह से अगर उससे इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, वो प्रोसेस जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो खारिज होंगे, एमिट होंगे किसी भी हॉट मेटल में से, उसको हम नाम देते हैं उस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपके घरों में जो बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। आपने कभी देखे हैं बल्ब जो हैं, ये मैं आपके सामने एक बल्ब जो है बनाया है, तो बल्ब के अंदर जो है यहां पर जो है वो आपको बारीक सा फिलामेंट मौजूद होता है। और ये किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन। इसी यही मटेरियल जो है टंगस्टन जो है ये जब हीटअप होता है, गर्म होता है, तो इसके गर्म होने की वजह से ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का, टंगस्टन फिलामेंट, इसी के जलने की वजह से बल्ब जो है वो रोशन होते हैं। और इसके लिए कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, 6 वोल्ट होता है। ठीक है, बैटरी का इसको प्रोवाइड किया जाता है और उसके साथ साथ 0.3 एम्पियर करंट इसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एग्जांपल किसकी है, हमारी थर्मियोनिक एमिशन की। इसके अलावा भी हमारे कोई भी आप इस हवाले से देख सकते हैं कि जहां आपका ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई मेटल को आप हीट करते हैं और हीट करने पर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है हमारा कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। तो ये भाई आज का हमारा टॉपिक था थर्मियोनिक एमिशन पर। तो आज के लिए बेटा, आज के लिए इतना ही है। तो आप लोग इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको लर्न करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे चीज़ों को मजीद स्टडी करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम।